वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का जो है हम 2 नंबर तक बता चुके थे। आज जो बताएंगे वह बताएंगे 3 नंबर से। इससे पहले जो है आप लोगों के लिए एक शायरी कहते हैं कि कितना प्यार है तुमसे ये जान लो, तुम ही जिंदगी हो मेरी इस बात को मान लो, तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक शिक्षा है जब जी चाहे मांग लो। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। तो कहाँ तक हम बता चुके थे? 2 नंबर तक। आज बताएंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन जो है कि लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक सेट है। ठीक है, ए एक सेट है, दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए सेट में कितने अवयव हैं, तो बहुत से बच्चे क्या बता देंगे? 1 2 3 4 5, यह 5 अवयव है। बहुत से बच्चे बताएंगे, लेकिन उसका यह गलत हो जाएगा। अगर यहां पे पूछा जाए कि ए सेट में कितने अवयव हैं, तो आपको बताना होगा कि 1 2, ई जो है ना इक्के अवयव है, इक्के गो। देखिए 1 2 3 4 अवयव, मतलब 1 अवयव है, 2 अवयव है और 3 4 एक साथ अवयव है और 5 अवयव है। 3 अवयव नहीं है, 3 और 4 एक साथ अवयव है, 3 4 अवयव है, ना कि 3 अवयव है। न सिंगल 4 अवयव नहीं है, 3 और 4 दोनों एक साथ अवयव है। सुनिएगा, अगर जो भी अवयव होता है उसमें बिलोंग्स टू ए लगता है, बिलोंग्स टू ए लगता है, बिलोंग्स टू ए लगता है, बिलोंग्स टू मतलब एक बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 4 अवयव है, 5 अवयव है। इसको अगर सबसेट बनाना है, उप समुच्चय बनाना है, तो इसी पर मंझली ब्रैकेट दे दिया जाता है। जैसे 1 मंझली ब्रैकेट ई सबसेट हो गया। अगर इस पे अगर हम मंझली ब्रैकेट 2 पे दे देंगे मंझली ब्रैकेट, तो ई सबसेट हो जाएगा। अगर ई तो पहले से मंझली ब्रैकेट है, अगर इसको सबसेट बनाना है तो फिर आपको एगो मंझली ब्रैकेट देना होगा। ऐसा नहीं कि बाबू एगो मंझली ब्रैकेट है बस हो गया, ये सबसेट हो गया, नहीं। इसको सबसेट बनाने के लिए पहले से मंझली ब्रैकेट है, इसको फिर से एगो देना होगा। अगर यहां पे देते हैं तब ये जो है एक सबसेट बन जाएगा, और 5 पे जैसे मंझली ब्रैकेट देते हैं तब यह क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं बाबू। यहां कह रहा है कि 3 4 एगो मंझली ब्रैकेट है, क्या सबसेट ए है? वहां क्वेश्चन देखिए, हम अधूरे पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? आप कहिए क्या ये सबसेट है? सबसेट जैसे कि 1, खाली अगर 1 लिखेंगे तो सबसेट नहीं, बिलोंग्स टू हो जाता, अवयव होता। जब तक इस पे सबसेट ना दे दिया जाए, जब तक इस पे मंझली ब्रैकेट नहीं होगा, तब तक यह सबसेट नहीं कहलाएगा। तो आप कहिएगा कि 3 और 4 जो मंझली ब्रैकेट है ये अवयव है। क्या है? अवयव है। ई बाबू औसत हो गया। ये क्या हो गया? औसत। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 4 जो है बिलोंग्स टू ए होगा, अगर इस पे मंझली ब्रैकेट रहता और मंझली ब्रैकेट रहता तब सबसेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए
अब यहां यही बात कह दिया है कि 3 4 और एक के को मंझली ब्रैकेट है, बिलोंग्स टू ए है, तो आप कहिएगा हाँ सर, यह जो अवयव है, ये जो ई देते हैं, ई इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, इसको अवयव कहते हैं। तो बाबू यहां हम पहले बता दे 1 2 और ई पूरा जो है 5 अवयव है, जो कि यह बिलोंग्स टू कह रहा है, तो यह है सत्य। अब देखिए यहां पे दोबारा मंझली ब्रैकेट दे के तब कहा है सबसेट है ए का, तो आप कहिएगा हाँ सत्य। एक बिलोंग्स टू ए, हाँ एक जो है बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करा, एक अवयव है। अगर अवयव रहेगा तो यह इस टाइप का चिन्ह रहेगा, अगर मंझली ब्रैकेट दोबारा आ जाएगा तो इस टाइप का चिन्ह रहेगा। आप कहिएगा हाँ एक जो है बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है। ई कह दे एक सबसेट ए, तो एक सबसेट ए नहीं है, क्यों नहीं है? तो एक तो अभी बिलोंग्स टू है, अवयव है, एक क्या है? अवयव है, तो ये होगा असत्य। क्यों होगा सत्य? 1 बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, लाइट कट गया है, देखते हैं कि कैसा लाइट आ रहा है। ठीक है, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, अब दिख रहा है बाबू, थोड़ा सा जो है चमक भी रहा है। चलिए ठीक है, इसको बाबू मिटा देते हैं, इनको। चलिए यहां अगला देखते हैं, लिखा क्या गया है? 1 2 5 सबसेट ए, 1 2 5, इस पे पहले 1 2 5 जो था अवयव था, अब उस पे मंझली ब्रैकेट जैसे लगा तो ये हो गया सबसेट। क्या हो गया? सबसेट, तो ये सत्य हो गया। फिर सुनिए, 1 2 5 और बिलोंग्स टू ए कह रहा है कि 1 2 5, 1 2 5 पे अगर ये मंझली ब्रैकेट नहीं लगता तब ये बिलोंग्स टू ए ठीक था, और मंझली ब्रैकेट लग गया है तो ये समझिए कि सबसेट हो जाएगा। यहां क्या दे दिया? बिलोंग्स टू दे दिया, तो ये बाबू असत्य है। क्या है? और सत्य बनने के लिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होता, क्या कि 1 2 5 जैसे मंझली ब्रैकेट लग जाता है वो अवयव से सबसेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए 1 2 3, देखिए 3 सिंगल नहीं है, 3 और 4 दोनों एक साथ है, सिंगल नहीं है 3, सिर्फ 3 सिंगल नहीं है। यहां दे दिया है 1 2, जब 3 आएगा तो 3 और 4 साथ में आएगा, सिंगल 3 नहीं है। और यहां सबसेट दे दिया गया, ये तो पहले पकड़ा गया कि 4 3 सिंगल अबे नहीं करेगा, जब भी आएगा तो दोनों एक साथ आएगा। हम यहां कह देंगे असत्य है। क्या है? असत्य। अगर यहां आएगा तो ऐसे आएगा 1 2, यहां 3 4, इस टाइप का आएगा, फिर यहां मंझली ब्रैकेट आएगा, ई सबसेट होगा ए का। 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए बाबू 5 जो है किसी भी सेट का उप समुच्चय होता, 5 अवयव नहीं होता, किसी भी सेट का उप समुच्चय होता है। यहां दे दिया है बिलोंग्स टू, ये असत्य हो गया। यहां दे दिया 5 सबसेट ए, सही बात है, ये सत्य है बाबू। चलिए एगो बजाता है 11 नंबर, क्या बजाता है? 11 नंबर है इस टाइप का, सबसेट ए। देखिए हम पहले बता दे, फाई सबसेट होता है, फाई क्या होता है? सबसेट होता है। फा पे मंझली ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फा ही सबसेट होता है ए का, किसी भी सेट का फा सबसेट होगा, तो मंझली ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं। यहां दे दिया है
यह समझ जाइए असत्य है। ठीक है, तो फाइ जो होता है सब सेट होता है एक। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखना है। तो सुनिए, जैसे कि एक सेट है, यह भी सेट है, यह भी सेट है, यह भी सेट है, और इस सेट का जो है आपको जो है उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय लिखना है। सुनिए, किसी भी सेट का जो है उप समुच्चय की संख्या जो होता है, उप समुच्चयों की संख्या जो होता है वह 2 पर पावर n होता है। 2 पर पावर क्या होता है? n होता है। जैसे इसमें एक अवयव है तो इसका जो है उप समुच्चय जो होगा कि 2 पर पावर 1 बराबर 2 गो उप समुच्चय इसका होगा। इसका जो उप समुच्चय होगा, क्या वो अवयव है? 2 गो ना, 2 पर पावर 2 कहने मतलब 4 उप समुच्चय होगा। इसका जो उप समुच्चय होगा वो 2 पर पावर 3, तो कहने का मतलब हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इसका जो उप समुच्चय होगा इसका, तो ई मंथली रख के नहीं था, झूठ दे दिया। ई फा का मतलब होता है कि कुछ अवयव नहीं, मतलब 2 पर पावर 0 बराबर एक ही उप समुच्चय होगा। समझ में आ गया बाबू? अब उप समुच्चय किससे बनाया जाता है? जैसे किसी के पास एक सेट है ए और यहां पे 3 दिया है, तो इसका क्या उप समुच्चय होगा? तो याद रखिएगा, एगो फाइ होगा, एगो यही 3 होगा। मतलब एक ऐसे अवयव होगा जो कि कुछ नहीं होगा। सुनिए, एगो फाइ होगा, एगो 3 होगा। फिर सुनिए, जैसे कोई सेट 4 है, अगर इसका उप समुच्चय बनाने के लिए देगा तो क्या क्या होगा? एगो फाइ होगा, एगो 4 होगा। कहीं कोई दिक्कत? तो बताइए इसका उप समुच्चय क्या होगा? तो आप कहिएगा सर एक फाइ होगा, एक ए होगा, बस हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, अगर 2 अवयव हो, क्या गो अवयव हो? 2 गो, जैसे 1 2, और इसका कहेगा उप समुच्चय, तो कितने उप समुच्चय बनेंगे? 4। तो कैसे बनेगा 4? एक तो फाइ होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2 होगा, और चौथा 1 और 2 होगा। यही उप समुच्चय होगा। फिर सुन लिए, अगर हम दे देंगे कि 4 और 5 और कह दिया जाए कि इसका उप समुच्चय बताइए क्या क्या होगा, आप बोलिएगा एगो फाइ होगा, एगो 4 होगा, एगो 5 होगा, और एगो क्या होगा? 4,5। यही होगा। कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू, ये 2 नंबर का अगर उप समुच्चय पूछा जाए तो क्या क्या बताइएगा? एगो फाइ होगा, एगो ए होगा, एगो बी होगा, और एगो क्या हो जाएगा? ए बी होगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब 3 गो वाला का अगर इसका उप समुच्चय पूछा जाए तो क्या क्या होगा? तो एगो फाइ होगा, एगो 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 1 2 होगा, फिर क्या होगा? 1 2 1 3 होगा, फिर क्या होगा? 2 3 होगा, फिर क्या हो जाएगा? टोटल लिख दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा उप समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? पहले फाइ, सब सेट का फाइ होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हो गया? 1 2, फिर 1 3, फिर हो गया 2 3, फिर टोटल ले लेते हैं 1 2 3। देखिए 8 गो उप समुच्चय हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा का जब अगर उप समुच्चय पूछा जाए तो मात्र फाइ होगा। कहीं कोई दिक्कत? या सूत्र ले लिख लीजिए। ठीक है बाबू, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।